उत्प्लावकता। आइए हम जानते हैं कि उत्प्लावकता क्या होती है। आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़कर आए हैं कि जो भी द्रव है वह दाब डालते हैं। हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे हमने किसी बर्तन में द्रव लिया या मान लीजिए हमने जल ही किसी पात्र में डाला, तो जल उस बर्तन के आधार पर और उस बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। लेकिन बच्चों, इसके साथ हमें एक और चीज पता है जो हम इसी अध्याय के भाग 1 में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, जब उसे बिना किसी बल के अर्थात फ्रीली मुक्त पतन के द्वारा छोड़ा जाता है तो वह एक यूनिवर्सल फोर्स के अंतर्गत काम करती है, और वह यूनिवर्सल फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमें न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक चीज दूसरी चीज को आकर्षित करने का प्रयास करती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है और वह बल गुरुत्वाकर्षण बल है। द्रव पदार्थों में इस बल के साथ साथ कौन सा और बल कार्य करता है? जब हम किसी चीज को पानी में डुबोते हैं तो हम देखते हैं कि एक और बल है जो कि इस वस्तु पर कार्य करता है। इसे समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि पानी की भरी हुई बाल्टी या पानी के भरे हुए पतीले में आप एक मग या गिलास को डुबोने की कोशिश करते हैं तो आप हल्का सा बल महसूस करते हैं। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है ताकि वो वस्तु पानी में डूब जाए, और यदि आप जोर लगाकर उसे पूरे तरीके से डुबो भी देते हैं तो जैसे ही आप उस पर से अपना बल हटाते हैं वह वस्तु पानी की सतह पर दोबारा आ जाती है। बच्चों, अभी हमने देखा कि प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो फिर उस वस्तु को पानी में डूबे रहने पर भी कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। लेकिन वह वस्तु जब दाब उस पर से हटाया जाता है तो वह वस्तु उछलकर पानी की सतह पर दोबारा आ जाती है। इसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा जो हमेशा नीचे पृथ्वी की तरफ होती है, उसके विपरीत दिशा में भी द्रव पदार्थों में कोई बल कार्य कर रहा है जो उस वस्तु को डूबने नहीं दे रहा है, बल्कि उसे ऊपर की ओर धकेल कर पानी की सतह पर पहुंचा देता है। आइए बच्चों, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं। बच्चों, इस एक्टिविटी के लिए हमने लिया है एक ग्लास जिसमें हमने पानी भरा है और एक प्लास्टिक का ढक्कन। आप प्लास्टिक की कोई बॉल या कोई और भी चीज ले सकते हैं। अब बच्चों, मैं इस प्लास्टिक के ढक्कन को इसमें पानी में डुबोने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं ढक्कन को पानी में डाल रही हूँ, तो देखिए ये ढक्कन अभी पानी में तैर रहा है। मुझे अब इस ढक्कन को नीचे बिल्कुल तले तक लेकर जाना है, इसे डुबोना है। इसे डुबोने के लिए जब मैं इसको ऊपर की तरफ से धकेलती हूँ तो ये बार बार ऊपर की तरफ आ रहा है। चलिए, ज्यादा जोर लगाकर मैं इसे बिल्कुल नीचे तक ले जाती हूँ। अब मैंने इस ढक्कन को बिल्कुल तले पे पहुँचा दिया है, यानी कि इसे ग्लास में पूरी तरीके से डुबो दिया है। इस पर मेरे द्वारा लगाए गए बल को अगर मैं अब हटा देती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये ढक्कन फिर से ऊपर की तरफ आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे इस ढक्कन को नीचे से कोई धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ आने के लिए। ये देखिए, फिर से जब मैंने इसको डुबोया और जब छोड़ा तो ये ढक्कन उछलकर फिर ऊपर की तरफ आ गया। तो बच्चों, इस द्रव यानी कि पानी के द्वारा इस ढक्कन पर ऊपर की तरफ एक धक्का, एक बल लग रहा है, और यही बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो बच्चों, प्रत्येक तरल के द्वारा उसमें डुबोए जाने वाली वस्तु पर एक बल लगता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं।
और तरलों के द्वारा उत्प्लावन बल लगाए जाने के गुण को ही उत्प्लावकता कहा जाता है। तो बच्चों, इस क्रिया के द्वारा हमने सीखा कि जब भी हम किसी वस्तु को पानी में डुबोने का प्रयास करते हैं तो वह आसानी से डूबती नहीं है, बल्कि उछलकर पानी की सतह पर आ जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा उस पर द्रव के द्वारा उत्प्लावन बल लग रहा होता है, जो उसे नीचे की ओर जाने नहीं देता है। तो बच्चों, किसी तरल में डुबोने पर किसी भी वस्तु पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर भी निर्भर करता है। आइए देखते हैं कि वस्तुएं पानी की सतह पर तैरती हैं या डूब जाती हैं। इसे करने के लिए हमने पानी से भरा एक बीकर लिया है और साथ में ली है एक कील। इस कील को अब हम पानी की सतह पर रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। आपने देखा कि पानी की सतह पर रखते ही कील डूब गई। अब कील के द्रव्यमान जितना ही एक लकड़ी का टुकड़ा या कॉर्क लेते हैं और इसे भी हम पानी की सतह पर रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं कि लकड़ी का टुकड़ा पानी की सतह पर तैर रहा है। कील पानी में डूब गई। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कील पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा है और पानी के द्वारा कील पर लगने वाला उत्प्लावक बल जो उसे ऊपर की तरफ धक्का दे रहा था, दोनों बल असमान हैं। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल उत्प्लावक बल से ज्यादा था, इसलिए कील पानी में डूब गई। वेरएज समान द्रव्यमान वाला लकड़ी का टुकड़ा पानी की सतह पर तैर रहा है। इसके तैरने का कारण और कील के डूबने का कारण इन दोनों के घनत्वों में अंतर होना है। तो बच्चों, इस क्रिया के द्वारा हमें यह पता चला कि किसी द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं पानी पर तैरती हैं और द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं।